स्टूडेंट, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मूलचंद, और जैसे कि पता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, तो आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1 यानी क्लास नंबर आपकी जिसमें पृथ्वी और ब्रह्मांड हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो NCERT बेस होंगे। ठीक है जी, तो चलिए अपने टाइम को सेव करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि वो कौन सा है, वो हमारा होता है कौन सा? जुपिटर। कौन सा होता है? जुपिटर, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं? जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आइए चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया बृहस्पति। आगे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है बच्चों 8। कितनी होती है? 8 होती है। वो मैंने आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। यहाँ से देखिए, आपको पूरा डायग्राम आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो आपका क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य है, और ये सूर्य जो है इसके आसपास का सबसे पहला जो हमारा ग्रह होता है वो कौन सा है? हमारा मरकरी होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा कौन सा? शुक्र होता है। और तीसरा कौन सा होता है? ये हमारा पृथ्वी होता है। और चौथा हमारा मंगल होता है। और उसके बाद में इसके बीच में एक आपकी क्या आ जाती है? यहाँ पे क्या आ जाती है? यहाँ पे क्या आ जाती है? यहाँ पे एक बेल्ट आ जाती है आपकी। यहाँ पे आपकी क्या आती है? बेल्ट आ जाती है। उस बेल्ट से जो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक बेल्ट आती है जिसका नाम क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा क्या होता है? जुपिटर आ जाता है, और उसके बाद में फिर शनि आ जाता है, और फिर अरुण आ जाता है, और फिर हमारा वरुण आ जाता है। ठीक है जी, तो चलिए ये हमारे टोटल कितने होते हैं? तो बच्चों ये हमारे 8 होते हैं। आइए यहाँ से, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? बच्चों वो जो अधिकतम दूरी होती है वो हमारी होती है कब? 4 जुलाई को। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं अपसौर। और यही जब पृथ्वी और सूर्य क्या होते हैं? निकट होते हैं, तो उस घटना को कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं उसको? उपसौर। उपसौर वो घटना होती कब है? तो बच्चों वो पता होना चाहिए, वो होती है हमारी 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। तो ये सब के सब साथ के साथ में जो भी एडिशनल डेटा आपको देता जा रहा हूँ, वो सारे एडिशनल डेटा आपके पास में अच्छे तरीके से अपने पास में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हर में ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, एडिशनल डेटा देता जा रहा हूँ। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। तो ये देने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो कौन थे? केपलर। कौन थे? केपलर ने ही कहा था कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, सारे चक्कर काट रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका आता है कौन आता है? इसका आता है एराटोस्थनीज था, जिसने कहा था कि विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? तो वो था एराटोस्थनीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं। बच्चों जहाँ पे ये क्या होता है, जहाँ पर आपको जल मिलेगा, वायु मिलेगा और पृथ्वी क्या होगा? मृदा मिलेगा, उस पूरी की पूरे मंडल को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वायुमंडल हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड। जैसे मैंने अभी पहले आपको चित्र दिखा के समझाया था कि वो किस किस के बीच में है, सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे हमारा कौन सा आता है? यहाँ पे आता है मंगल। कौन आता है? मंगल। क्या आता है? मंगल। यहाँ आता है आपका बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। ठीक है जी, इसी के बीच में क्या आता है? यहाँ पर क्या आती है? एक बेल्ट आती है, और उस बेल्ट का क्या है? उसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या होती है? क्षुद्र ग्रह। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंगल और बृहस्पति। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की परिधि क्या है? यानी कि कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? तो लगभग ये बच्चों कितनी होती है? ये लगभग हमारी होती है, कितनी आती है? ये आती है हमारी कितनी?
40,075। कितनी आती है? 40,075 के आसपास, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर कितना हो यहाँ पर दिया हुआ कितना? 40,000 के आसपास। चलिए आगे क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुकी होती है? कितनी डिग्री झुकी होती है? तो बच्चों ये डिग्री झुकी होती है हमारी कितनी? 23.5 डिग्री। कितनी होती है? 23.5 डिग्री। कितनी आती है? 23.5 डिग्री। ठीक है जी, 23.5 डिग्री ये क्या होती है? झुकी होती है। ठीक है, ये जब मैं ग्लोब दिखाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने यानी कितने समय में पहुंचता है? तो बच्चों आपको पता है कि ये कितने समय में पहुंचता है। ये हमारा पहुंचता है कितने में? तो बच्चों ये पहुंचता है हमारा कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड में क्या होती है? जो सूर्य किरणें होती है वो कितनी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जहां पानी का रंग कैसा? नीला का मतलब हो गया क्या? सीधा आपका पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो बच्चों ध्यान रखिए, सबसे गर्म ग्रह होता है मंगल। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास में क्या होती है? CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके पास ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? तो निहित होती है मतलब क्या होता है? जिसमें क्या करता है? उसमें क्या करता है? अपना हीलियम मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? ये आपका क्या बना लेते हैं? ये बनाते हैं आपका हीलियम। और जब हीलियम बनाते हैं ये सारा का सारा काम किस में होता है? ये नाभिकीय संलयन में होता है। किस में होता है? नाभिकीय संलयन में होता है। ठीक है जी, आगे। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो बच्चों वो होता है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसका नाम क्या होता है? कोरोना। क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अब बच्चों यहाँ देखिएगा कि किसकी बात कर रहे हैं? नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है और वो कौन है? आपका चीन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बांग्लादेश अलग हो जाता है। बांग्लादेश आपका कहाँ चला जाता है? ये आपका कहाँ? दक्षिण में आ जाता है। भूटान कहाँ चला जाता है? ये सिक्किम के बाद आ जाता है। और अफगानिस्तान कहाँ आता है? हमारा कहाँ? नॉर्थ में चला जाता है। जो हमारे भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 106 किलोमीटर की। चलिए आगे। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा कौन सा है? वो है हमारा कौन सा? शुक्र को मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल डेटा दे देता हूं। इसमें क्या आता है? शुक्र को हम क्या कहते हैं? शुक्र क्या होता है? ये सूर्य का दूसरा निकटतम होता है। निकटतम ग्रह, पहली बात। दूसरी बात, इसी ग्रह को हम क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा। किसका कहते हैं? भोर का तारा। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए। बुध ग्रह पर, यानी कि कहना चाह रहा है बुध ग्रह पर कितने दिन लगते हैं? इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगाता है? तो बच्चों वो लगाता है कितना 88 दिन, यानी कि 88 डेज लगाता है। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाइए। निम्न में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं होते? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कहीं भी नोट करके। वो कौन से हैं? वो एक जो बुध होता है और एक हमारा शुक्र होता है। तो सही आंसर हमारा कितना होगा? इसका बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सौर प्रणाली के चार सबसे बड़े ग्रहों का क्रम। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क, क्या है? आपके लिए होमवर्क है बच्चों। जो भी बच्चा आप कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जिस बच्चे को पूरे के पूरे ग्रह के बारे में जानकारी थी वो आसानी के साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर देगा। आप जितने बच्चे होंगे जो भी वीडियो को विजिट करेंगे वो सभी बच्चे अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट्स बताएं, इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में।
और बच्चे अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि इधर से जो आपके लिए मेहनत हो रही है उसको क्या लगे, और बच्चों का भी उसमें सहायता मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अब ज़बरदस्त तरीके से आपका ज्योग्राफी